हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस। सो दिस इज द पार्ट 6 ऑफ द प्रोस्थेसिस सीरीज। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, व्हाट इज ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस? तो ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ पे फीमर के थ्रू हम जो लेग होता है उसको हटा देते हैं और वहां से फिर जो सिर्फ हिप जॉइंट होता है वो प्रिजर्व रहता है, नीचे का नी जॉइंट होता है तो निकल जाता है। सो द एम्पुटेशन विच इज डन थ्रू फीमर, इट इज नोन एज ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन। तो जितने पैर का नुकसान हुआ होता है, जितना पैर वहां से हटा होता है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोस्थेसिस यूज करते हैं, नकली पैर लगाते हैं उतनी जगह पे। तो उस प्रोस्थेसिस का नाम हमने दिया है ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस। तो अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो ग्राउंड से कांटेक्ट में आता है वो है हमारा फुट एंकल असेंबली। उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है शैंक। क्योंकि अब यहाँ पे नी जॉइंट भी नहीं है तो हमें नी जॉइंट भी डालना पड़ेगा, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज नी यूनिट। देन इज द सॉकेट और फिर सस्पेंशन डिवाइस। तो ये नीचे से ऊपर जाते हुए स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, आप ये देख सकते हो, ये हमारा फुट एंकल असेंबली है। ठीक है, दिस इज द शैंक वाला पार्ट, दिस इज द सॉकेट। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसफीमोरल टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फुट एंकल असेंबली। तो बच्चों, फुट एंकल असेंबली में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुट पढ़े थे, जिसके लिए एक अलग डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पेशेंट के अकॉर्डिंग सबसे सूटेबल फुट उसे कौन सा है। सैच फुट है, सिंगल एक्सिस है, मल्टीपल एक्सिस है, डायनेमिक है, नॉन डायनेमिक फीट है, वो आपको उसके थ्रू जज करना पड़ेगा। बट यूजुअली ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस में हम सैच फुट देते हैं। अब ये सैच फुट क्या होता है, सिंगल एक्सिस फुट क्या होता है, इसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। सो आई विल लिंक इट डाउन। फिर सिंगल एक्सिस फुट इज मोर ऑफन यूज इन ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस देन ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस। अगर हम दोनों प्रोस्थेसिस ट्रांसफीमोरल ट्रांसटिबियल में कंपैरिजन करें, तो सिंगल एक्सिस फुट को हम ट्रांसफीमोरल में ज़्यादा यूज करते हैं। ऑलमोस्ट एनी फुट इंक्लूडिंग द एनर्जी स्टोरिंग रिलीज डिजाइन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस। सो दिस इज द सैच फुट एंड दिस इज द सिंगल एक्सिस फुट। इनके बारे में डिटेल में आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। अब दूसरा हिस्सा आता है बच्चों शैंक। तो जितने लिम्ब की लेंथ हमने खोई है उसे हम कहते हैं शैंक इन दी प्रोस्थेसिस। सो इट सब्सटीट्यूट्स फॉर द ह्यूमन लेग। तो जितनी भी आपकी लेंथ गई है उसको वापस रिस्टोर कौन करता है? शैंक। इसका काम क्या होगा कि जो आपका सॉकेट है, जो एम्प्यूटेटेड लिम्ब को लेगा अपने अंदर, उसका वेट प्रोस्थेटिक फुट तक लेके आना। ठीक है, तो ये टिबिया का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, टिबिया जो आपका फीमर कट गया है आधा, उसका काम कर रहा है। सो इट इज ऑफ टू टाइप, एक्सोस्केलेटल एंड एंडोस्केलेटल। ठीक है, एक्सोस्केलेटल और द मोर अट्रैक्टिव एंडोस्केलेटल शैंक में बी यूज्ड। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे हाईलाइटेड है आपका शैंक पार्ट। एंडोस्केलेटल इज लाइटर इन वेट देन द एक्सोस्केलेटल। ठीक है, तो ये एक्सोस्केलेटल, एंडोस्केलेटल, शैंक, इनके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो है अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोस्थेसिस। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो शैंक दो तरीके के हैं, दी एक्सोस्केलेटल एंड दी एंडोस्केलेटल। अब आता है बच्चों नी यूनिट। तो ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस की एक खास बात है कि इनके अंदर ना एक प्रोस्थेटिक नी होती है, क्योंकि फीमर के थ्रू एम्पुटेशन हो चुका होता है ना, पर इनके पास तो नी जॉइंट रहेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो अब नी जॉइंट को रिप्लेस करता है यहाँ पे नी यूनिट। ठीक है, जिसकी वजह से जो नी का फंक्शन होता है वो अचीव हो जाता है, जैसे पैर मोड़ना, सीधा करना, बैठना, उठना। तो अब नी यूनिट के अंदर बच्चों चार चीज होती हैं। पहला एक्सेस सिस्टम, फिर फ्रिक्शन मैकेनिक्स, एक्सटेंसर एड और फिर स्टेबलाइजर्स। एक्सेस सिस्टम में क्या होता है? तो द थाई पीस कैन बी कनेक्टेड टू शैंक बाय सिंगल एक्सेस हिंज और बाय पॉलीसेंट्रिक लिंकेज। तो थाई पीस को हम शैंक के साथ कनेक्ट करते हैं बाय सिंगल एक्सेस हिंज और बाय पॉलीसेंट्रिक लिंकेज। जो पॉलीसेंट्रिक सिस्टम होता है उसके अंदर पिवटिंग बार्स होते हैं जो कि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं नी को, एज द मोमेंट्री सेंटर ऑफ रोटेशन इज पोस्टीरियर टू वेयरर्स लाइन ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द स्टांस फेज। तो ये मैकेनिकल स्विंग कंट्रोल में भी हेल्प करता है। दूसरा सिस्टम है बच्चों फ्रिक्शन मैकेनिक्स। तो जो फ्रिक्शन मैकेनिक्स है, जब हम चलेंगे ड्यूरिंग द गेट साइकिल, तो जब लेग स्विंग करेगा उसकी मैकेनिक्स को देखता है।
इट ये कैसे करता है, ये बाय मॉडिफाइंग नी मोशन ड्यूरिंग वेरियस पार्ट ऑफ स्विंग फेस एंड बाय अफेक्टिंग नी स्विंग अकॉर्डिंग टू द वॉकिंग स्पीड। ठीक है, तो फ्रिक्शन मैकेनिक्स हमें कब चाहिए, बेसिकली जब हम चल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे असली पैर को तो पता है कि कब मुझे स्पीड बढ़ानी है, कब मुझे स्पीड कम करनी है चलते हुए, वो अनकॉन्शियसली हो जाता है। बट प्रोस्थेटिक नी को नहीं पता, है ना, तो इसलिए फ्रिक्शन मैकेनिक्स का होना जरूरी है। तो दो तरीके के फ्रिक्शन है, कांस्टेंट और वेरिएबल फ्रिक्शन। जो कांस्टेंट फ्रिक्शन है ये मोर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड होता है, और ये फ्रिक्शन को एक कांस्टेंट रेट पे देता है, यानी कि अगर हर बार 10 10 10 10 10 तो हर बार 10 का ही देगा। अ पेयर ऑफ क्लैंप रेजिस्ट शैंक मोशन थ्रू आउट द स्विंग फेस, और इसको हम आसानी से लूज कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। जो वेरिएबल फ्रिक्शन होता है ये लेस कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड होता है। जैसे अभी 10 का फ्रिक्शन दिया सॉरी, पहले जैसे अभी 10 का दिया, फिर 15 का दे दिया, फिर 20 का दे दिया, फिर वापस 10 का दे दिया, तो इट वेरीज। सो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन चेंजेस ड्यूरिंग अ गिवन पोर्शन ऑफ स्विंग फेस, एज द नेम सजेस्ट, बार बार चेंज हो रहा है फ्रिक्शन। एट अर्ली स्विंग फेस, अब देखो ये गेट साइकिल के हिसाब से चेंज करता है। अर्ली स्विंग फेस पे हाई फ्रिक्शन होता है टू रिटार्ड एक्सेसिव नी फ्लेक्शन। मिड स्विंग में फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है टू परमिट नी टू स्विंग इजीली। लेट स्विंग फेस में क्या होता है, फ्रिक्शन फिर से बढ़ जाता है टू डैम्पन द इफेक्ट। अब ये मीडियम, अब फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए ना हमें एक मीडियम चाहिए होता है बच्चों, जिससे फ्रिक्शन दे सके, हम लग सके। सो ये परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अब मीडियम तीन तरीके का होता है, स्लाइडिंग, फ्लूइड और माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल हाइड्रोलिक यूनिट्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, देयर इज कॉन्टैक्ट ऑफ वन सॉलिड स्ट्रक्चर ऑन द अनदर, यानी कि स्लिप हो रहा है। ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या हुआ, यानी कि जो फ्लूइड के थ्रू दिया जा रहा है, तो ये डायरेक्टली वेरी करता है विद द वेलोसिटी। सो इफ द पर्सन वॉक्स फास्ट, नी इंक्रीजेस फ्रिक्शन इंस्टेंटली टू प्रिवेंट एक्सेसिव नी फ्लेक्शन एंड एब्रप्ट एक्सटेंशन। ये दो टाइप का होता है, या तो आप ऑयल के थ्रू दे सकते हो या फिर आप एयर के थ्रू दे सकते हो। देन इज दी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल हाइड्रोलिक फ्रिक्शन, तो ये यूटिलाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स टू डिटेक्ट द रेट एंड रेंज ऑफ शैंक मूवमेंट 50 और मोर टाइम्स पर सेकेंड। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट फ्रिक्शन एडजस्टमेंट टू चेंज इन गेट पैटर्न, तो ये सबसे हाईटेक वाला होता है। एग्जाम्पल है सी लेग। अब तीसरा है बच्चों एक्सटेंशन एड, तो ये दो तरीके की हैं, एक्सटर्नल एक्सटेंशन एड और इंटरनल एक्सटेंशन एड। एक्सटर्नल वाली कैसी है, इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक वेबिंग इन फ्रंट ऑफ नी एक्सिस, इलास्टिक स्ट्रेचेस। इलास्टिक स्ट्रेच होता है कब, जब नी आपकी फ्लेक्स करती है इन द अर्ली स्विंग और रिकॉइल हो जाता है ड्यूरिंग द एक्सटेंशन इन द लेट स्विंग। देन इज द इंटरनल एक्सटेंशन एड, तो ये इलास्टिक स्ट्रैप और कोल्ड स्प्रिंग होता है जो ये यूनिट के अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। सो इट वर्क सेम एज द एक्सटर्नल एड, काम सेम करता है, बस पोजीशनिंग अलग है दोनों की। until it keeps the knee flexed when the individual sits। फोर्थ इज द स्टेबलाइजर्स, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि ये नी जॉइंट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। सो द पेशेंट कंट्रोल्स प्रोस्थेटिक नी एक्शन बाय हिप मोशन एडेड बाय द अलाइनमेंट ऑफ नी इन रिलेशन टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोस्थेसिस। तो नी एक्सिस इज यूजुअली अलाइन पोस्टीरियर, ये याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नी एक्सिस इज अलाइन पोस्टीरियर टू अ लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द ग्रेटर ट्रोकैंटर टू एंकल, दैट इज द टीके लाइन। तो ये भी दो तरीके का है, मैनुअल लॉक और फ्रिक्शन ब्रेक। ये देख सकते हो आप टीके लाइन। मैनुअल लॉक में क्या होता है, अ रॉड लॉज इन अ रिसेप्टेकल एंड इज रिलीज्ड ओनली व्हेन द पेशेंट मैनिपुलेट्स एंड अनलॉकिंग लेवल, मतलब पेशेंट को खुद ही उसको अनलॉक करना पड़ेगा। टू कंपेंसेट फॉर द डिफिकल्टी इन एडवांसिंग द लॉक प्रोस्थेसिस, शैंक शुड बी शॉर्टेंड अप्रॉक्स हाफ इंच। दूसरा है फ्रिक्शन ब्रेक्स, तो it provide high friction during early stance as the wearer bears weight on the prosthesis, resisting the tendency to flex the knee. From mid stance through heel contact, friction brake do not interfere with the knee motion. It does not impede the patient who transfer from sitting to standing. अब जो फोर्थ कंपोनेंट है बच्चों, दैट इज द सॉकेट। तो ये वो पार्ट है जिसके अंदर आपका स्टंप आएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है इस सॉकेट का, कि ये लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, मैक्सिमम एरिया पे, जिससे जो प्रेशर है वो कम हो जाए। प्रोवाइड काउंटर प्रेशर टू असिस्ट द वेनस रिटर्न, ताकि वहां पे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए और वेनस फ्लो आपका अच्छे से चलता रहे, वेनस रिटर्न आपका अच्छे से चलता रहे और सेंसरी फीडबैक इंक्रीज हो। So sockets are designed to emphasize loading on pressure tolerant structures such as gluteal musculature, sides of thigh and to a lesser extent to the distal end of amputated limb। अब इसके भी टाइप्स हैं बच्चों, तीन तरह, क्वाड्रिलेटरल सॉकेट, इश्कियल कंटेनमेंट सॉकेट एंड फ्लेक्सिबल सॉकेट। तो क्वाड्रिलेटरल सॉकेट वाज डेवलप्ड इन द लेट 1950s। इसके चार वॉल्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल। ये आप देख सकते हो किस तरह का डिजाइन है इसका।
सॉरी। सो जो पोस्टीरियर वॉल है ये कहाँ लगेगी, इश्कियल ट्यूबरोसिटी एंड सम ग्लूटियल मसल रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द वॉल विच इज थिकर मीडियली देन लेटरली। जो हाइट है इज डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इश्कियल ट्यूबरोसिटी। इंटरनली है, इसको इसके अंदर जगह होती है फॉर द हैमस्ट्रिंग मसल। एक्सटर्नली ये फ्लैट होती है टू प्रिवेंट रोलिंग ऑफ थाई इन सिटिंग। जो एंटीरियर वॉल है ये 5 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी पोस्टीरियर वॉल। अगर पोस्टीरियर वॉल आपकी 10 सेंटीमीटर की है तो ये वाली 15 की होगी। इट इज कॉन्वेक्स लेटरली टू अलाउ स्पेस फॉर रेक्टस फेमोरिस मसल। लेटरल वॉल की बात करें तो इसकी हाइट एंटीरियर वॉल जैसी ही होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर करता है इवनली और ये सम वेट भी लेता है। इनसाइड ऑफ द वॉल इंक्लाइंस मीडियली टू सेट द रेजिडुअल लिम्ब इन अबाउट 10 डिग्री एबडक्शन। जो मीडियल वॉल है इट इज वर्टिकल एंड हैज सेम हाइट एज पोस्टीरियर वॉल। तो एंटीरियर और लेटरल वॉल की एक हाइट है और पोस्टीरियर और मीडियल की एक हाइट है। इट प्रिवेंट्स मीडियल मूवमेंट ऑफ रेजिडुअल लिम्ब विद इन सॉकेट। अ रिलीफ चैनल इज बिल्ट इनटू द कॉर्नर ऑफ मीडियल एंड एंटीरियर वॉल फॉर द एडक्टर लॉन्गस टेंडन। ये आप देख सकते हो। Then second is the ischial containment socket. So its wall is covered ischial tuberosity and parts of ischiopubic ramus to augment socket stability. Mediolateral width of socket is narrower than that of the quadrilateral socket, thus increases frontal plane stability. इसमें frontal plane stability बहुत होती है. Anterior wall is smaller than that of quadrilateral socket के anterior wall से. Lateral wall cover the greater trochanter to add to stance face stability of pelvis. ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये कंपैरिजन है बिटवीन दी क्वाड्रिलेटरल एंड इस्कियल कंटेनमेंट सॉकेट, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप, ठीक है। इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो गया होगा। Third is the containment socket. So it consists of malleable thermoplastic socket supported in a rigid or semi-rigid frame. It provides better proprioception, suspension and comfort, and it is used for individual with mature residual limb of optimum length. फिफ्थ आता है बच्चों सस्पेंशन मैकेनिज्म। तो सस्पेंशन मैकेनिज्म एक तरीके की ना सपोर्ट होती है जो ना प्रोस्थेसिस को एक जगह पे होल्ड करके रखता है ड्यूरिंग जंपिंग वॉकिंग। तो यह 4 टाइप्स का है, पेल्विक बेल्ट, नो सक्शन, सक्शन एंड सिलेसियन बैंड्स। Silesian bands क्या हैं? A soft strap of leather attached to the lateral socket wall encircles the pelvis and connects with a strap on the anterior wall. It aids suspension and provide control of rotation. So here you can see the Silesian band, how it is tied with the prosthesis, lateral wall of prosthesis. Then is the pelvis band. So it provides some mediolateral stability in patients whose weight fluctuate widely. It is made up of metal and leather and encircles the pelvis. It is used in gluteus weakness, hip disarticulation, and very short above knee stump. देन फोर्थ थर्ड इज द सक्शन। सक्शन का मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सॉकेट। इंटरनल सॉकेट प्रेशर इज लेस देन एक्सटर्नल, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज सॉकेट टू रिमेन ऑन थाई। तो इसका ये लॉजिक है सक्शन यूज करने का। सो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, टोटल एंड पार्शियल सक्शन। टोटल सक्शन क्या हुआ, मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस देता है। पार्शियल सक्शन इज अ सॉकेट दैट इज स्लाइटली लूज एंड मे प्रोवाइड partial suction. Fourth is the no suction. So if the distal socket has a distal hole without a valve, then no pressure difference exists between the inside and outside of the socket. क्योंकि बीच में अगर एक छेद हो गया तो अंदर और बाहर का बराबर हो गया. So client wears one or more socks and require a pelvic band. So relatively loose socket make donning easy but hinders control of the prosthesis and makes sitting uncomfortable. So these are the suspension. So if you have any doubt or you have any query in this whole video about the transfemoral prosthesis, so you can ask me in the comment section or you can mail me. So my mail ID is physiotherapyclasses09@gmail.com, and thank you so much.